we are going to start with mathematical foundation for computer science. ठीक है, अब आपके पास चाहे 12th में मैथ्स था या नहीं था, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं. ठीक है, अगर 12th में मैथ्स था तो आपका हाँ माइंड थोड़ा सा कैलकुलेशंस की तरफ ज्यादा बेटर होगा. अदरवाइज अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी था तो इट डज नॉट मैटर मच, क्योंकि हम यहाँ पर जो काम कर रहे होंगे, ठीक है, जो हम यहाँ पर काम करेंगे वो आपका अलग तरीके से प्रोसेस होता है. मतलब उस चीज के आप प्रोग्राम्स बना पाओगे. अब जैसे अगर मैं आपको इंटीग्रेशन 12th में होता है या डिफरेंशिएशन होता है, उसका प्रोग्राम बनाने को बोल दूं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट अ प्रोग्राम फॉर दैट. क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि उसमें 1000 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन कोई भी हो, सॉल्व करने का तरीका हमेशा सेम होता है एंड इन फाइनाइट स्टेप्स यू गेट द आंसर. तो सिर्फ जो आपकी यूनिट 1 है विच इज प्रोबेबिलिटी, 4 यूनिट्स हैं हमारे पास. जो पहली यूनिट है प्रोबेबिलिटी, वो आपका सेम है जो आपने 9th 10th में पढ़ा है. ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज के चांसेस कितने हैं, है ना. तो कितने चांसेस हैं, कहते हैं ना हम, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा. सो मैं कहती हूँ 80% चांसेस है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा. सो दैट इज प्रोबेबिलिटी. हाउ मच chances we have to get something in the exam. ठीक है, that is called probability. फाइन, उस चीज को हम probability बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें डिफरेंट तरह के थ्योरम्स आप पढ़ोगे, डिफरेंट तरह की प्रोबेबिलिटीज हम देखेंगे कि कैसे करनी है. ठीक है, सो इजी है, ये मुश्किल नहीं है. देन कम्स योर यूनिट 2 विच इज इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज दी होती है और फिर आपको एक एक्स की वैल्यू दी जाती है जिसके लिए आपको वाई निकालना होता है. आपके पास इक्वेशन नहीं है. ठीक है, यू डोंट हैव द इक्वेशन, यू ओनली हैव एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की वैल्यू और आपको किसी एक्स की वैल्यू को इंटरपोलेट करना होता है. उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं जैसे कि फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड, बैकवर्ड डिफरेंस मेथड, डिवाइडेड डिफरेंस मेथड एंड लैग्रांजेस फॉर्मूला. आफ्टर दैट यू हैव सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, जिसमें से एक मेथड मैं आपको आज करके दिखाऊंगी, दैट इज बाइसेक्शन मेथड. सो ये क्या होते हैं, जैसे हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं, विच कुड बी पॉलिनोमियल्स, विच कुड बी इक्वेशंस हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंट्स. ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं. बाइसेक्शन मेथड है, फॉल्स पोजीशन मेथड है, न्यूटन राफसन मेथड है, जो आप यूज कर सकते हो. देन यूनिट 3 में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जैसे कि 3x minus 2y plus z is equal to 6, फिर 2x plus 3y minus 2z is equal to 7. ऐसे करके 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो आपको x y z की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी. उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, गॉसियन एलिमिनेशन है, देन आपके पास गॉस जेकोबी है, गॉस सीडल है, गॉस जॉर्डन मेथड है, जिनकी हेल्प से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. एंड देन यू हैव मेथड्स फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. ये 12th वाली इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन नहीं है, इसमें डायरेक्ट मेथड्स होते हैं हमारे पास, जिसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं और हमारे पास सीधा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ जाता है. सो दे आर वेरी इजी इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल मैथ्स. ठीक है, अब इसको आपको करना है, इसके प्रोग्राम्स भी आप बना के देख सकते हो टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. सो इसीलिए इसका नाम रखा गया है मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस. ठीक है, सो बेसिक है कि हम कोई भी जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इसका हम क्या बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं. वी कुड मेक अ प्रोग्राम आउट ऑफ इट. सो इट इज मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस. सो अब हम देखेंगे हाउ डज दैट वर्क. ठीक है, सो बाइसेक्शन पढ़ा होगा. बाइसेक्शन मीन्स डिवाइडिंग समथिंग इनटू टू. बाय का मतलब होता है टू, है ना. बाइसेक्शन मीन्स डिवाइडिंग समथिंग इनटू two sections, that is called bisection. ठीक है, अब बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है कि हमें कोई भी एक इक्वेशन दी गई है, अब उस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है, मतलब आपको उसके x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो x जहां पर आपका x 0 आता हो, तो बेसिकली अगर आप उस फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करो x की, जिससे उसका पूरा रिजल्ट 0 आए, दैट इज सेड टू बी टू द रूट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, सो वो रूट या उसका सॉल्यूशन कहा जाता है x. अब वो निकलेगा कैसे, वो निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है बाइसेक्शन मेथड. तो हम पहले इनिशियली 2 वैल्यूज लेते हैं जिसके बीच में आपका रूट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी fx जो है वो एक फंक्शन है. सो fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, अब हम यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जहां पर f ऑफ a एंड f ऑफ b को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव रिजल्ट आता हो.
वाई नेगेटिव रिजल्ट? क्योंकि आपको चाहिए कि एक वैल्यू पॉजिटिव हो, एक वैल्यू नेगेटिव हो। मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन है और मैंने एज्यूम किया कि उसका जो रिजल्ट है, उसकी जो वैल्यू है रिजल्ट की, वो 1 से 2 के बीच में लाई करती है। तो 1 से 2 के बीच में लाई करती है, तो ऐसा होना चाहिए कि एफ ऑफ 1 जो है वो पॉजिटिव हो, एफ ऑफ 2 जो है वो नेगेटिव हो। सो आप खुद इमेजिन करो, जो ग्राफ हम बनाते हैं लाइंस का, इफ यू कुड इमेजिन दैट, तो आप ये देखोगे कि एक पॉइंट अगर ऊपर है, एक पॉइंट अगर नीचे है, सो एट सम पॉइंट आप लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे होगे। सो देयर विल बी सम पॉइंट जहां पे हम लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे इन्होंने इनिशियली क्या लिया है, A1 और B1 के बीच में हम एज्यूम कर रहे हैं कि रूट लाई करता है। तो वो रूट एक्चुअली जहां पर आएगा वो पॉइंट होगा जब आप अपनी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे होगे। और वो तभी हो पाएगा जब एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर दोनों ही पॉजिटिव होंगी मतलब दोनों ही लाइन के ऊपर है, अगर दोनों ही नेगेटिव है मतलब दोनों ही लाइन के नीचे हैं। तो आप x नहीं निकाल सकते, है ना। हमें वो जगह निकालनी है जहां पर x 0 है। तो जहां पर x 0 है वो आपका तब निकल पाएगा जब आपकी एक साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक साइड पे नेगेटिव वैल्यू होगी। सो हमें शुरुआत में ही क्या चाहिए, अपना फंक्शन और दो वैल्यूज जिसके बीच में हमें रिजल्ट मिलेगा a एंड b, जिनके साइंस ऑपोजिट होने चाहिए। ठीक है, सो इनके साइंस जो हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए। अब हम करते क्या है, बाइसेक्शन मेथड का मतलब है कि डिवाइड इनटू टू। ठीक है, आपको हर चीज को टू में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे टू में? हम जो ए और बी है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट। ठीक है, सो ए प्लस बी अपॉन टू करोगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। दैट्स हाउ वी फाइंड मिड पॉइंट। तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी अपॉन टू, दैट विल गिव यू दी मिड पॉइंट। और फिर आप एफ ऑफ सी निकालोगे कितना आ रहा है। अगर तो वो जीरो आ जाता है, दैट मीन्स मिल गया सॉल्यूशन, काम खत्म, है ना। अगर आपके पास एफ ऑफ सी जीरो आ जाता है, दैट मीन्स यू हैव फाउंड द सॉल्यूशन एंड दैट इज इट, दैट्स द रिजल्ट। तो पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड द मिडिल पॉइंट सी which should be a plus b upon 2. Now if f of c is equal to 0, then c is the root of the equation and we should stop. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो देखो अब एक चीज हो सकती है कि ये जो f of c आया है ये या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर ये पॉजिटिव है तो हम उसको पॉजिटिव वाले से रिप्लेस कर देंगे, मतलब ए या बी में से जिसका भी पॉजिटिव रिजल्ट था उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। और अगर नेगेटिव है तो दोनों में से जिसका नेगेटिव था उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। सो इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी इज लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव है। लेस देन जीरो चेक करने का मतलब क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव तभी आता है जब एक वैल्यू पॉजिटिव हो, एक वैल्यू नेगेटिव हो, है ना। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर दो पॉजिटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और अगर दो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव होगा, है ना। ये तो सबको क्लियर है कि दो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट पॉजिटिव होता है, दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, इट इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में ही कहीं जीरो आता होगा। सो दैट सेज कि आपका जो रूट है वो लाई करता है ए और सी के बीच में, है ना। सो दैट मीन्स इट लाइज बिटवीन द इंटरवल ए एंड सी। लेकिन अगर इन दोनों का साइन सेम है तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंट होना चाहिए, किसी के साथ तो डिफरेंट होना चाहिए। अगर इनका डिफरेंट है तो आपका रूट लाई करता है सी और बी के बीच में। सो इट लाइज बिटवीन ए सी, हियर इट लाइज बिटवीन सी बी। इज दिस क्लियर? समझ आ रहा है ये कंसेप्ट, ये स्टेप समझ आ रहे हैं? अभी एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। पर हमने दो इनिशियल पॉइंट्स ले लिए और वो दो इनिशियल पॉइंट्स के हिसाब से आप चेक कर रहे हो। ठीक है, तो जिधर मैच करेगा उधर वो एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, मिडिल पॉइंट आप एवरेज ही कह सकते हो एक तरह से। ठीक है,
If neither of these conditions hold, then the function does not satisfy the assumptions of the bisection method. तो आपकी वैल्यूज ही गलत है, ठीक है. पर ऐसा कभी होगा नहीं. अगर हम इनिशियल पॉजिटिव नेगेटिव से शुरू कर रहे हैं तो हमेशा आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा. So, since the root may be floating point number, we repeat the above steps until the difference between a and b is less than or equal to a very small value. नहीं, we don't have to put 0 in every x. I'll show you, मोनिका. देखो, अब ये एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे. ये एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है? x क्यूब माइनस एक्स माइनस टू. दिस इज योर f ऑफ x. ठीक है. तो आपका फॉर्मूला जो है वो क्या है? ये है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू. तो इनिशियली हमने एज्यूम कर लिया कि इसका जो रिजल्ट है वो a और b के बीच में लाई करता है. a हमने ले लिया 1, b हमने ले लिया 2. ठीक है. f ऑफ 1 कैसे निकलेगा? इस इक्वेशन में 1 पुट करो. सो अगर आप इस इक्वेशन में 1 पुट करते हो तो कितना आएगा? 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 2. 1 का क्यूब तो 1 ही होता है. 1 माइनस 1 इज 0, बचा माइनस 2. तो f ऑफ 1 कितना आता है? माइनस 2. अगर आप इसमें 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 2. तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8. 8 माइनस 4. 8 माइनस 4 कितना हो गया? 4. तो f ऑफ 2 कितना आया? 4. अब आप देख सकते हो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. दैट मीन्स कोई ना कोई बीच में रूट तो होगा 1 और 2 के बीच में. अब एज पर द स्टेप्स हम इसका क्या निकालेंगे? एवरेज, मतलब मिड पॉइंट. सो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2. कितना आ गया मेरे पास? 1.5. So I get the midpoint here. So 1 plus 2 upon 2, we get 1.5. That's the midpoint. Then evaluate the function. अब आप इस इक्वेशन में 1.5 को पुट करोगे. So 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 2. हम ये कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास ये आंसर आएगा. कैलकुलेटर इसमें अलाउड होता है, सो डोंट वरी. ठीक है. सो ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, आपके पास आ गया माइनस 0.125. अब ये नेगेटिव है तो ऊपर वाले में से नेगेटिव कौन सा था? 1. 1 का रिजल्ट नेगेटिव था ना, तो इसको रिप्लेस कर देंगे. दैट मीन्स अब हमारा जो रूट है वो लाई करेगा 1.5 से 2 के बीच में. आ रहा समझ? सो नाउ इट विल लाई बिटवीन 1.5 टू 2. अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे निकालना पड़ेगा 1.5 और 2 का मिड पॉइंट. सो 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 2.5 अपॉन 2. 2.5 अपॉन 2 इज 1.25. नहीं, कितना है? 3.5 हो गया ना. 3.5 हो गया. 3.5 अपॉन 2 इज 1.75. यही आएगा. अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ f ऑफ 1.75 कितना होगा? Calculate and tell me what will be the value of f of 1.75. मतलब आपको निकालना है 1.75 का क्यूब माइनस 1.75 माइनस 2. कितना आता है? 1.75 का क्यूब minus 1.75 minus 2. Calculate it and tell me how much does it come. थ्री पॉइंट नहीं, पराग इतना ज्यादा नहीं आ सकता. -0.68 तो हो सकता है. कोई और कंफर्म करो कितना आ रहा है आपका. So it is 1.75 का स्क्वायर इतना है. इसके साथ मैंने फिर से 1.75 को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्यूब हो जाएगा -3.68.
1.75 अगर मैं करती हूँ तो 1.6 आता है ना। सो इट कम्स आउट टू 1.6, सबका ये आ रहा है 1.61 कह लो या 1.6 कह लो, ठीक है। सो दिस इज 1.6 विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कौन सा रिप्लेस हो जाएगा, 2 वाला। अब आपका जो रिजल्ट है वो लाई करेगा 1.5 और 1.75 के बीच में। सो हमारे पास 1.5 पे नेगेटिव रिजल्ट था, 1 और 2 पे पॉजिटिव रिजल्ट था। तो अभी जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव है। सो वी आर गोइंग टू चेंज द पॉजिटिव साइड। हमने 2 की जगह पर अब 1.75 ले लिया। तो अब आपका A जो है वो 1.5 हो जाएगा, ठीक है, और जो B है वो आपका 1.75 हो जाएगा। अब आप फिर से C निकालोगे, C फिर से क्या होगा, 1.5 प्लस 1.75 डिवाइडेड बाय 2। सो 1.5 प्लस 1.75 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, सो इट्स 1.5 प्लस 1.75 is this much divided by 2 is 1.625. अब 1.625 का मैंने निकाला स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया 1.625 के साथ, आई एम गेटिंग 4.29। इसमें से माइनस भी हम किसको करेंगे, 1.625 माइनस 2, सो 1.625 is this minus 2, so आपके पास आया 0.66। सो ये आया आपके पास 1.625 और f ऑफ c अगर हम निकालते हैं तो वो आ रहा है 0.66। आपने ऊपर वाली इक्वेशन में इसको पुट किया। ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, 1.625 raised to the power 3 minus 1.625 minus 2, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.66। वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो अब अगली आइट्रेशन में आपका a सेम रहेगा 1.5 क्योंकि उस पर नेगेटिव आता है। कब तक करना है सॉल्व, जब तक सेम नंबर दोबारा ना आने लग जाए या जब तक आपको f ऑफ c 0 ना मिल जाए, क्योंकि अभी तो देखो 1.5 और 1.625 काफी डिफरेंट है ना, अभी भी काफी गैप है। इसमें काफी आइट्रेशंस चली जाती हैं, 5-6 से ऊपर ही चली जाती हैं बाइसेक्शन मेथड में, ठीक है। तो अब C क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस 1.625 divided by 2, so 1.5 plus 1.625 divided by 2 is 1.56। so 1.56 आ गया, वेरी गुड हर्षित। अब इसका भी आप क्या निकालोगे, f of c, that should be 1.56 raised to the power 3 minus 1.56 minus 2, so 1.56 square into 1.56, which is this, minus 1.56, which is this, minus 2, which comes out to be 0.236. Very good. So it is 0.236, which is still positive. अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है। तो अगली आइट्रेशन के लिए फिर हम b को चेंज कर देंगे। अब आपका जो b है वो 1.56 हो जाएगा। फिर आप c निकालोगे, c हो जाएगा 1.5 प्लस 1.56 डिवाइडेड बाय 2। सो ये कितना आता है हमारे पास, so 1.5 plus 1.56 divide 1.5
1.5 plus 1.56 divided by 2 is 1.53. अब इसका f of 1.53 भी निकाल के बता दो कितना आता है. So f of c कितना आएगा? .05. तो हम बहुत पास पहुंच गए हैं अपने आंसर के. ठीक है, तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो 0 एक्सपेक्ट करते हैं. तो अभी 0.05 आया, तो वी वांट कि एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस पे 0 होना चाहिए. ठीक है, सो इट इज 0.05. स्टिल पॉजिटिव. उसका क्या मतलब है कि आपका रिजल्ट लाई करता है 1.5 और 1.53 के बीच में. तो अब बताओ सी क्या आएगा? 1.5 प्लस 1.53 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 1.51 बनेगा. 1.5 है तो आप 1.52 भी ले सकते हो, अप टू यू, है ना. फिर इसका f निकालोगे, अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 1.52 बनता है क्योंकि अगला डिजिट 5 है. अब आप f ऑफ c निकालो कितना आ रहा है. नेगेटिव आ गया. ठीक है, तो अब बताओ अगला a क्या होना चाहिए अगर ये नेगेटिव है तो? 0.03 है. अभी भी आपके 2 डेसिमल प्लेसेस 0 नहीं हुए. अगर राउंड ऑफ करोगे तो 0.04 आ रहा है. नाउ व्हाट शुड बी द a फॉर द नेक्स्ट स्टेप? नेगेटिव आया है ना, तो कौन सा चेंज होगा, a या b? तो जब पॉजिटिव आ रहा था तो हम बी को चेंज कर रहे थे, है ना. नहीं, तबिश यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा ना. आप हर बार बी को थोड़ी चेंज करोगे, हमें साइन देखना होता है. जब पॉजिटिव आ रहा था एफ की वैल्यू तो हम बी के साथ चेंज कर रहे थे क्योंकि बी की पिछली बार पॉजिटिव थी. लेकिन इस बार आपके एफ ऑफ सी की वैल्यू नेगेटिव आई है और वो नेगेटिव किसकी थी, ए की. तो आप उसको ए के साथ चेंज करोगे. ठीक है, सो वी विल चेंज इट विद ए. और अगली बार अब आप जब ए लोगे वो 1.52 होगा और बी 1.53 होगा. अब इसका डिवाइडेड बाय 2 करके निकालो कितना आता है. जो इनिशियली पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे. 1.525. सो एक तरीके से फिर से 1.53 ही आ गया, है ना. राउंड ऑफ कर दें तो आपने पूरे का निकाल लिया. ठीक है, चलो हम पूरा ले लेते हैं, कोई बात नहीं. ये क्या आ गया, पॉजिटिव 0.0215. तो अभी भी पहले दोनों डिजिट 0 नहीं हुए, तो हम बहुत पास पहुंच गए, लेकिन हमें रिपीट तो करना ही पड़ेगा. तो अब ये हो गया 1.52 और बी हो गया 1.525. अब बताओ सी क्या आएगा.
1.52 प्लस 1.525 अपॉन 2 कितना आएगा? जीरो 0.0041 1.5 वेरी गुड. 0.00 कैसे आ गया था तबिश आपका? So it is 1.5225. ठीक है, और इसको जब हम पुट करेंगे तो 0.0041 आ रहा है या 66 आ रहा है? बताओ भी कंफर्म करके. बाकी लोग कंफर्म करो. So f of c is coming 0.0041, जो राउंड ऑफ के बाद भी 00 ही रहेगा. So that is it. We can conclude this कि 1.52 is the answer अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है. ठीक है, so आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक? 1.52, क्योंकि उस पे आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक 00 आ गया है. राउंड ऑफ करेंगे तो भी 00 रहेगा क्योंकि अगला डिजिट 4 है. देखो, अगर आपका 0.006 आ रहा है तो आपको एक आइट्रेशन और चलनी पड़ेगी क्योंकि वो राउंड ऑफ करके 0.01 बनेगा. ठीक है, तो अगर कभी ऐसा होता भी है ये क्वेश्चन आपको 7 या 8 नंबर का आता है तो इन केस लास्ट वाले में कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो भी जाती है तो ऐसा नहीं होता कि सारे मार्क्स कट जाएंगे. दिल जस्ट कट हाफ और सो. दोनों पॉजिटिव कभी आएंगे ही नहीं ना आर्यन, क्योंकि अगर आपके दोनों पॉजिटिव होंगे तो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे. हम जिन 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो शुरू में आपका ए और बी होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आपका ए और बी होता है, वो ए और बी कंपल्सरी है कि एक पे नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, एक पे पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो वो स्टार्ट ही नहीं होता है. कैलकुलेटर अलाउड? हाँ जी, कैलकुलेटर इज अलाउड. जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 और 2 मानेंगे, पर हम 1 और 2 लेके देख सकते हैं. अगर उस पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है तो वी कैन कंटिन्यू विद दैट. लेकिन अगर नहीं आता है तो हमें दूसरी वैल्यूज लेके भी देखनी पड़ सकती है. इसके देखो ऐसे प्रोग्राम बन जाते हैं. ठीक है, एक वर्ड होता है इसमें एप्सिलॉन. एप्सिलॉन मतलब कि कितने एरर तक, मतलब कितने डिफरेंस तक हम अलाउड करते हैं. अभी हमने सी इतनी नहीं की है कि हम आप इस प्रोग्राम को बना पाए, पर जब हम थोड़ा और सी लैंग्वेज कर लेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे इसके प्रोग्राम भी आप लिख सकते हो. ठीक है, सो एप्सिलॉन होता है द डिग्री ऑफ एरर विच इज एक्सेप्टेबल. तो ये पूरा कोड है. इस कोड से हाँ, नेगेटिव वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो तबिश. बस एक पे रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, एक पे रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए. अब ये वाला एग्जाम्पल करके देखो. आपको एक छोटी सी इक्वेशन दी है. इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करना है. ठीक है,
हमने 1 एंड 2 एज्यूम किया, जब हमने इसमें 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 3 इज -2, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। फिर आपने इसमें 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 3 इज 1 विच इज पॉजिटिव, तो ठीक है, एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव है, मतलब 1 और 2 के बीच में इसका रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है हमारी, x raised to the power 2 minus 3 is equal to 0, is equal to 0 तो हमने निकालना है, बट ये है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर a को इनिशियली 1 एज्यूम किया, b को 2 एज्यूम किया, f of a आपके पास कितना आया, 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 3 इज -2, f of b आपके पास कितना आया, 2 का स्क्वायर 4, 1, सो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब हम इसके साथ कैरी ऑन कर सकते हैं। तो c आपने निकाला विच इज 1 plus 2, a plus b upon 2, so it is 1 plus 2 divided by 2 which is 1.5। अब हम f of c निकालना चाहते हैं, f of c निकालने के लिए आपको 1.5 का स्क्वायर लेना है, -3 करना है, ठीक है। सो 1.5 का स्क्वायर -3 कितना आया, 0.75, -0.75। अब मुझे बताओ क्या रिप्लेस होगा, व्हाट शुड आई रिप्लेस, व्हाट शुड आई रिप्लेस, ए और बी, ए और बी में से कौन सा रिप्लेस होगा, -0.125 कहां से आया था बिश, ए जी, जहां पे साइन मैच करेगा, है ना, तो जहां पे नेगेटिव है उसको हमें करना है। सो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, a को चेंज कर देंगे, a अब 1 नहीं रहेगा, अब आपका जो रिजल्ट है वो 1.5 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब आप c निकालोगे, c क्या हो जाएगा, फिर से 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 3.5 अपॉन 2, so 3.5 divided by 2 which is 1.75। अब 1.75 को पुट करो इक्वेशन के अंदर, 1.75 का स्क्वायर -3 कितना होता है, स्क्वायर -3, 0.0625 विच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो अब किसको रिप्लेस करेंगे, तरन बी में 1 कहाँ है बेटा, बी तो इनिशियली 2 था ना, उसका एफ ऑफ बी जो है वो 1 आया था, वेरी गुड। अब हम रिप्लेस करेंगे बी को क्योंकि पॉजिटिव आया है, तो ए आपका 1.5 रहेगा, बी आपका 1.75 हो जाएगा। तो ये चीज ऐसे चलती रहेगी, तो ये पिछली बार की तरह ही है, तो इसमें सारी इक्वेशंस ऐसे ही हैं जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। सो वी विल कीप ऑन गोइंग विद दिस, आई थिंक ये 1.625 आता है ना, यही आया था ना पिछली बार, चेक करो। माइनस 0.359, सो माइनस 0.359, सो किसको रिप्लेस करेंगे अब हम, ए को, वेरी गुड।
Now again same thing, 1.625 plus 1.725. So 1.625 plus 1.75 divided by 2, 1.6875. अब इसका f ऑफ c भी बता दो. वेरी गुड तबिश. f ऑफ c कितना आ रहा है? -0.1523. माइनस है, नेगेटिव है. सो नेगेटिव है तो रिप्लेस कौन सा होगा? a. a रिप्लेस होगा. सो a विल बिकम 1.6875. b is 1.75. देन फिर से c निकालोगे. मतलब देखो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक ही काम को बार बार करना है, तो वो आपको ध्यान से करना पड़ेगा कि गलती ना हो जाए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल काम कर रहे हो, बट यू हैव टू डू द सेम टास्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. 2.56 कैसे आ जाएगा तबिश? ठीक है, सो आपको वही काम बार बार करते जाना है. बताओ क्या आएगा सी? या तो आपसे मिस टाइप हुआ है तबिश. 1.7188 ले लेते हैं तो बढ़ता ही जा रहा है. ठीक है, फिर आप इसका f ऑफ c बताओ कितना आ रहा है? -0.045. Again, you will change a. So it is going to be 1.7188. B is 1.75. फिर से C निकालेंगे. It's 1.7188 plus 1.75 divided by 2. 1.73 कुछ आएगा मेरे हिसाब से 344. सो 1.73 ले सकते हो. ठीक है, 1.73 ले सकते हैं. f ऑफ c क्या आएगा? (0.008. तो अगर हम एरर 0.001 तक ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि 0.001 तक एरर एक्सेप्टेबल है, तो हम 1.73 को आंसर ले सकते हैं, क्योंकि पहले दो डिजिट आपके 0 हो चुके हैं. सो फर्स्ट टू डिजिट्स आर 0. You can also take it as 0.001. So if the error rate is 0.001, वो भी क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है आपको कई बार, तो we can stop and we can say कि 1.73 जो है वो हमारा सॉल्यूशन है. ये जो x की वैल्यू है ना, वो हमारा आंसर होता है. तो आंसर क्या होगा? 1.73. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे टेबल दिया हुआ है. ऐसा टेबल आपको भी बनाना है पेपर में. सो आप अपनी वर्किंग भी दिखाओगे और फिर आप ऐसे आइटरेशन वाइज पूरा टेबल भी बनाओगे. सो ए बी, यहाँ टी ले लिया हमने, सी लिया है, एक ही बात है. सो 1 और 2 था, 1.5 आया, ये वैल्यूज थी, ये इतना आया, फिर 1.5 और 2 के बीच में हो गया. करते करते दे ऑल्सो स्टॉप्ड एट दी सेम पोजिशन. हमने भी यहीं पे खत्म किया 1.73 पे. सो 1.73 इज योर answer. So hence the approximated solution is 1.7344, or just write 1.73. That is also okay. ठीक है, so इस तरह से आपको अपना जो solution है वो represent भी करना है. So guaranteed result आता है इसमें. ये इसका advantage है, continuous function है, same चीज को बार बार repeat करते रहना है, कोई ऐसा डेरिवेटिव या कुछ और यूज होता नहीं है, रोबस्ट है, हर तरीके से आपको आंसर निकाल के देगा, रिलायबल है. ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि एक ही रूट निकाल सकता है एक टाइम में, मल्टीपल रूट्स नहीं निकाल सकता. अब आप ये क्वेश्चंस नोट कर लो, पहले 3.
मतलब करने को तो आप ये पांचों भी कर सकते हो. ट्राई टू डू ऑल 5. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और आई विल शेयर इन ग्रुप ऑल्सो. ये जो 5 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है. ट्राई टू सॉल्व दीज. साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप साइन कॉस वगैरह सब निकाल सकते हो. ठीक है. सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. मैंने भी ले लिया है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ आपके ग्रुप में, सो दैट यू कैन सॉल्व इट. करने के बाद आप आंसर्स शेयर कर सकते हो ग्रुप में ही. ठीक है. सो दिस इज हाउ बाइसेक्शन मेथड वर्क्स. समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट है? Anyone has any doubt regarding this? Okay. फाइन देन. ठीक है. नेक्स्ट वीक की क्लासेस का शेड्यूल मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी. सो वी विल हैव क्लासेस एज पर दैट शेड्यूल. ओके. किसकी वैल्यू तबिश? नहीं, जिसकी एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 आए वो आंसर होता है. जब आप एफ ऑफ सी निकालते हो जहां पे वो 0 आए वो आंसर होता है. नहीं हर्षित, आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर राखी, सो आई वोंट बी हेयर. सो क्लासेस मंडे से ही होंगी. ठीक है. चलिए, दैट्स इट फॉर नाउ. बाय एवरीवन, टेक केयर.